हेलो फ्रेंड्स। आपने देखा होगा अक्सर कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन की डिमांड करते हैं। सुपीरियर आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। जैसे कि टेबल टेनिस हो गया या फिर इवन क्रिकेट जो हमारा एक बहुत फेवरेट स्पोर्ट है, उसमें भी हमने देखा है कि कुछ एक प्लेयर्स होते हैं जिनका फुटवर्क इतना सुपीरियर नहीं होता, लेकिन सिर्फ सुपीरियर आई हैंड कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे वो अच्छा कर जाते हैं। एक नाम जो दिमाग में आता है वो वीरेंद्र सहवाग जी। कहते हैं कि उनका जो फुटवर्क था वो इतना ग्रेट नहीं था, लेकिन आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त था और इसलिए उन्होंने 300 रन मारे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा किया। तो क्या सर्किट होती है आई हैंड कोऑर्डिनेशन की, न्यूरल सर्किटरी क्या है और कैसे ये एग्जीक्यूट किया जाता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है सीएनएस से, और पीजी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशंस में भी ये पर्टिकुलर टॉपिक काम आता है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द सर्किट इन्वॉल्व इन दी आई हैंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि विजुअल इनपुट, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स विथ आई, मतलब विजन, those visual inputs have to be sent to the cerebellum somehow, क्योंकि cerebellum is the master coordinator for our voluntary movements। तो हैंड मसल्स के कोऑर्डिनेशंस करवाना बेस्ड ऑन द विजुअल इनपुट, ये काम भी सेरेबेलम के जिम्मे होगा। तो इनपुट जाएंगे सेरेबेलम के पास एंड सेरेबेलम विल कोऑर्डिनेट द मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये कैसे होता है, ये है इसकी न्यूरल सर्किटरी। इट स्टार्ट्स विद द विजुअल पाथवे। हमारा विजन और विजुअल पाथवे जो है वहां से सिग्नल स्टार्ट होंगे एंड देन वन सेट ऑफ कोलैटरल फाइबर्स विल बी सेंट इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सुपीरियर कॉलिक्यूलस। तो अब यहां पे आपको फोकस करना है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। देखो, मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं हम। मिड ब्रेन का रूफ होता है जिसको कहते हैं टेक्टम और फ्लोर होता है टेगमेंटम। टेक्टम, टेगमेंटम। तो टेक्टम पे फोकस करेंगे। टेक्टम में 4 बॉडीज होती है, 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलस इज कनेक्टेड विद द विजुअल पाथवे एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस इज कनेक्टेड और इज पार्ट ऑफ ऑडिटरी पाथवे। तो ऑडिटरी पाथवे को फिलहाल हम साइड में रख देते हैं, सुपीरियर कॉलिक्यूलस पे फोकस करो। इट इज कनेक्टेड विद द विजुअल पाथवे। तो विजन के सिग्नल्स सुपीरियर कॉलिक्यूलस तक पहुंचे और ये स्ट्रक्चर जो है वो आगे सेरेबेलम को सिग्नल पहुंचा देगा, विजुअल सिग्नल्स। तो इस पाथवे को कहा गया है टेक्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट। टेक्टम से सेरेबेलम तक टेक्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट। तो विजुअल सिग्नल्स पहुंच गए सेरेबेलम तक। अब ये सेरेबेलम जो है मास्टर कोऑर्डिनेटर है वॉलंटरी मूवमेंट्स का। तो ये सेरेबेलम बेस्ड ऑन दी सिग्नल्स दैट हैव बीन सेंट बाय टेक्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट, ये आउटपुट सिग्नल्स भेजेगा ऑन द स्पाइनल कॉर्ड और इंडिपेंडेंटली टेक्टम यानी सुपीरियर कॉलिक्यूलस विल सेंड द फाइबर्स डाउन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड एज टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट और ये सेरेबेलम के आउटपुट सिग्नल्स कमिंग ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों दे विल वर्क इन क्लोज एसोसिएशन to coordinate the muscle groups, particularly the hand muscle groups, and they will execute the eye-hand coordination। तो इस तरीके से आई हैंड कोऑर्डिनेशन एग्जीक्यूट करवाने वाला ये सर्किट है। लेकिन मैंने एमसीक्यू पूछा था विच स्ट्रक्चर हैज एंट्रेन्ड आई हैंड कोऑर्डिनेशन, तो इसका आंसर है सुपीरियर कॉलिक्यूलस। दिस स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन इज सेंट्रल टू दी सर्किट ऑफ आई हैंड कोऑर्डिनेशन। क्या आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकती है? वेल, हो सकती है ऑफ कोर्स विद लर्निंग एंड प्रैक्टिस। जितनी बार आप वो एक स्किल प्रैक्टिस करोगे जिसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है, तो उतना साइनेप्टिक कंसोलिडेशन होता जाएगा और उतना आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होता जाएगा। तो दैट वाज इन अ नटशेल आई हैंड कोऑर्डिनेशन। और ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स हम हमारे चैनल पे रेगुलरली डिस्कस करते हैं। तो इट विल बी अ गुड आइडिया टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।